प्रणाम सुदर्शात छत्रशाल महाबली करो बलि बलि प्रभु प्राणनाथ दर्शन कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पन्नापुरी धाम की जय। सर्व सुंदर श्राद्ध की जय। विषय सृष्टि। कितने ही धर्म, केवल भारत में 300 से ज्यादा धर्म है, 1000 से ज्यादा पंथ और संप्रदाय है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग 4 युग यहाँ बीत गए। हजारों साल पुरानी संस्कृति, धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन, जहां पर दुनिया की कोई सभ्यता या संस्कृति जमीनी तौर पर थी, कहने का तात्पर्य कुछ भी नहीं थी। और उस समय भारत धर्म, अध्यात्म, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक तौर पर, ज्योतिष तौर पर, आयुर्वेदिक तौर पर सबसे सर्वश्रेष्ठ था। यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक, धार्मिक एवं धन धान्य से भरपूर यह भारत भूमि थी। समग्र विश्व से चिंतक, तत्वज्ञानी और विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। इस भारत भूमि को सोने की चिड़िया खा जाता था। न गरीब था, न बेरोजगार था, न बेजार था। बहुत उत्कृष्ट संस्कृति थी। तो सृष्टि के बारे में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां प्राय चलती रहती। 4 परंपरा है। विश्व में 2 प्रमुख धाराएं, हिंदू और मुस्लिम। तीसरी धारा हम क्रिश्चियन धर्म बोल सकते हैं, जहां पर हिंदू सनातन परंपरा में 3 पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, अक्षरातीत। उसी तरह मुस्लिम परंपरा में ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसाई परंपरा जीओडी गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों परंपरा के प्रथम पुरुष क्षर मतलब नाशवान, ला नाशवान, जी पर जनरेटर उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला। मतलब जो पैदा होता है और जो मरता है उसे नाशवान कहा गया, क्षर पुरुष। मुस्लिम में ला, क्रिश्चियन में जनरेटर। हिंदू सनातन परंपरा में अक्षर, मुस्लिम में इलाह, ईसाई में ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब पालन पोषण करने वाला। यहाँ पर अक्षर धर्म, मुस्लिम परंपरा इलाह, क्रिश्चियन परंपरा में ऑपरेटर। अक्षरातीत, यहाँ पर इल्लल्लाह, यहाँ पर डिस्ट्रॉयर, नाश करने वाला। हिंदू परंपरा में बुद्ध निष्कलंक अवतार, अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा। मुस्लिम परंपरा में अल्लाह, खुदा ताला बरहक। उसी तरह ईसाई परंपरा में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड, गॉड इज ओनली वन। तीनों परंपरा, चौथी परंपरा सिख परंपरा, एक ओंकार है। चारों परंपरा एक ही परमात्मा की बात करती है। किसी भी मनुष्य को या प्राणी मात्र को जाना है परब्रह्म परमात्मा के पास। अपने हृदय, मन, तन और आत्मा की चेतन तत्व को पहचान, स्वयं का निरीक्षण करो। स्व की जागृति ही परमात्मा का मिलन करा सकती है। यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है, यहीं पर परम धाम है, यहीं पर अर्श अजीम है। इसी जन्म में ही मृत्यु से पहले आप परब्रह्म परमात्मा का दर्शन, अनुभव और एहसास, उनके मिलन कर सकते हो।
मृत्यु के बाद, डेड होने के बाद कुछ भी नहीं है। ये सदा सर्वदा सत्य है। तो एक बड़ा बड़ा प्रश्न किसी ने हमसे पूछा कि सृष्टि का कारण रूप क्या है, सृष्टि क्या है। तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदू सनातन परंपरा में 6 शास्त्रों में वर्णन है। ये प्राय नास्तिक लोग प्रश्न पूछते हैं कि आपके 6 शास्त्र है, 6 शास्त्र में सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में भेदभाव क्यों है? मीमांसा में कर्म, वैश्विक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदांत में ब्रह्म, ऐसा सृष्टि के बारे में उत्पत्ति मानी गई है। तो मतलब आपके जो 6 शास्त्र है हिंदू सनातन परंपरा में, इनमें भेद क्यों? उसका उत्तर मैं आपको अभी पूर्व भूमिका मैंने आपको बताई सृष्टि के बारे में। 3 प्रकार की सृष्टि, जीव सृष्टि, ऐश्वर्य और ब्रह्म सृष्टि। तो सृष्टि की रचना 6 कारणों से होती है। कितने कारण से होती है? 6 कारण से। उन 6 कारणों की व्याख्या एक एक करके, सृष्टि की रचना 6 कारण से होती है। वही 6 कारण की व्याख्या एक एक शास्त्र में, मतलब 6 शास्त्रों में बताई गई है, न कि 7 और 8। इसलिए मूलभूत अतः शास्त्रों में कोई भी सिद्धांत में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। सृष्टि रचना का 6 कारण होने से 6 ही शास्त्र बनते, न कि 7 और 8। प्रथम हम बोलते हैं कर्म, अर्थात चेष्टा। चेष्टा मतलब कर्म करना। किए बिना जगत में कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इसकी व्याख्या मीमांसा ग्रंथ में है। समय, समय लगे, टाइम बीते, टाइम देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य समय लगता है, किसी भी पदार्थ को बनने में समय लगता है। इसकी व्याख्या वैशेषिक ग्रंथ में दी गई है। तीसरा है उपादान, कारण। प्रकृति के अभाव से, बिना प्रकृति के अभाव से कोई भी प्रकार की सृष्टि बन नहीं सकती। इसकी व्याख्या न्याय शास्त्र में है। विद्या एवं ज्ञान, विद्या, ज्ञान और विचार, ये तीनों के बिना, तीनों के अभाव के बिना कोई भी पदार्थ नहीं बन सकता। इसकी व्याख्या योग शास्त्र में की गई है। तत्वों का मेल, चाहे वो घन पदार्थ हो, प्रवाही हो या वायु हो, तीनों पदार्थों का मेल किए बिना सृष्टि बन नहीं सकती। इसकी व्याख्या सांख्यिक शास्त्र में की गई। और ये 5 शास्त्रों में कर्म, समय, उपादान, विद्या एवं तत्व, ये 5 पदार्थ, 5 है। ये अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग तत्व है। ये तत्वों को बनाने वाला निमित्त कारण अगर ब्रह्म न हो, कर्म करने वाला, तो सृष्टि बन नहीं सकती। वो मैंने कल आपको बताया। इसकी व्याख्या कहाँ की गई? वेदांत ग्रंथ में, वेदांत शास्त्र में। अतः 6 शास्त्र, 6 सिद्धांत को विरोध समझना या देखना उचित नहीं है, बहुत बड़ी भूल है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 में मंत्र 6 में यजुर्वेद में क्या कहा है? तस्माग् ज्ञात सवर्हतम समृद्ध प्रसदाज्यम प्रसिद्ध सक्षके वायु व्या नारायण ग्राम्य क्षय। कहने का तात्पर्य उस पूजनीय परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड, अल्लाह, अनादि अक्षरातीत के अंतर्गत इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। कल ही हमने आपको बताया परमात्मा के कार्य में
किसी भी प्रकार की भूल चूक होती नहीं। बिना कारज कोई कारण नहीं होता। इस सृष्टि का लय और प्रलय उसी के नीति नियम सिद्धांतों के अनुरूप बनता है। तो कहने का तात्पर्य, ऐसा परमात्मा के अंतर्गत इस ब्रह्मांड की रचना हुई, इसके अंतर्गत सभी प्राणियों की उत्पत्ति, उनके केवल संकल्प है, विराट पुरुष के संकल्प है। अब विराट पुरुष कौन है? महतत्व के अंदर अक्षर ब्रह्म, महतत्व के अंदर अक्षर ब्रह्म, तीसरा पाद सबलिक में जो चेतन तत्व आता है उसी को विराट पुरुष कहा गया है, जिसे गीता में अक्षर पुरुष कहा है, मुस्लिम परंपरा में ला कहा गया, और ईसाई में जनरेटर, जिसे हम अक्षर ला या जनरेटर कहते हैं। परमधाम भरपूर्वधाम आदि अजीम में अक्षर ब्रह्म के मूल स्वरूप से अक्षर ब्रह्म इला या ऑपरेटर मूल स्वरूप से अक्षर ब्रह्मांड के प्राणियों की उत्पत्ति नहीं हुई है, अपितु सत्ता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विराट पुरुष करता है। उसी से ये सभी प्राणी मात्र की उत्पत्ति, मतलब ये संकल्प मात्र से ये सब हुआ है। कल मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। अर्थात यजुर्वेद में संपूर्ण 21वें अध्याय में जहां यज्ञनाद सर्वभूत इत्यादि पद है, अक्षर ब्रह्म के लिए, विराट पुरुष के लिए, पूर्वोक्त मंत्र में पूजनीय अक्षर ब्रह्म से ही प्राणियों की उत्पत्ति कही गई। कहने का तात्पर्य विराट पुरुष नहीं, क्योंकि वेद में कहीं भी अक्षर और अक्षरातीत को छोड़कर अन्य किसी को उपास्य, वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद में अक्षर पुरुष और अक्षरातीत परब्रह्म के अलावा किसी को पूजनीय नहीं माना गया। कहने का तात्पर्य 33 कोटि देवता में कोई भी पूजनीय नहीं है। कल के अध्याय में हम आपको बताएंगे अक्षर ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है, जिसे हम जनरेटर भी कहते, ला भी कहते, अक्षर जो नासमत है, वो हम कल आपको एपिसोड में बताएंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते। सृष्टि की रचना के बारे में 6 शास्त्रों में भेद किया, हमने आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। मनन करें, चिंतन करें, अगर त्रुटि है तो बताने का प्रयास करें। प्रणाम।